हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें बिजनेस फाइनेंस का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें न्यूमेरिकल और जितने भी बुक में एमसीक्यू दे रखे हैं सब कवर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपके इंटरनल एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए पूरे कवर करा दिए गए हैं। साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं इसमें, तो आप आराम से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी प्रत्येक 100 रुपये वाले 8,005% ऋण पत्रों को 6% कटौती पर निर्गमन करने की इच्छा प्रस्तुत कर रही है। निर्गमन पर खर्चे 3.5 प्रति ऋणपत्र होने की आशा है। लागत है, ए कंपनी विलिंग टू इश्यू 8,005% डिवेंचर ऑफ 100 रुपये ईच एट ए डिस्काउंट 6%. द एक्सपेंस ऑन इश्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी 3.5 पर डिवेंचर कॉस्टेज। तो आपको इसमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालनी है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला होता है आई अपॉन एन पी। यहाँ पे आई का मतलब होता है इंटरेस्ट और एन पी का मतलब होता है नेट प्रोसीड इंटू 100। यहाँ पे एन पी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी दे रखा है। एन पी इजिकल टू होता है फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंस एंड डिस्काउंट। तो यहाँ पे दे रखा था फेस वैल्यू कितने रुपए की थी डिवेंचर की, 100 रुपये दे रखा था। माइनस कर देंगे इसमें से 3.5 रुपये जो कि इस पर एक्सपेंस हो रही थी इश्यू करने पे, प्लस 6 रुपये। 6 रुपये कहाँ से आई, 6% डिस्काउंट पे हमने इसको इशू किया था, तो उस पर 100% फेस वैल्यू थी। अब उस पर 6% निकालेंगे तो 6 रुपये आएंगे। तो इसमें से ये दोनों को हम ऐड करके माइनस कर देंगे। टोटल वैल्यू आ जाएगी एन पी की, यानी कि नेट प्रोसीड 90.5 रुपीज़। तो इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे आई निकाल लेंगे। डिवेंचर आपको दे रखे थे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में डिवेंचर दे रखे थे यहाँ पे 5% डिवेंचर, और यहाँ पे फेस वैल्यू है 100 रुपये। तो आई निकाल लेंगे हम 100 रुपये का 5%, यानी कि 5 रुपये आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 5/90.5 इंटू 100 इजिकल टू हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5.52%। ऑप्शन देख लेंगे हम, ये ऑप्शन दे रखा है सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5.52%। सेकेंड क्वेश्चन, निशा लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपये वाले 4,009% पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए। निर्गमन की लागत 3.75 प्रति अंश है। लागत निम्न है। निशा लिमिटेड हैज़ इश्यूड 9% 4,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपये ईच। एक्सपेंसिस ऑफ इश्यू इज 3.75 पर शेयर। कॉस्ट इज फॉलोइंग। इसमें भी आपको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे इसको भी सॉल्यूशन देख लेंगे। यहाँ पे लिखा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इजिकल होता है पी डी अपॉन एन पी इंटू 100। यहाँ पर पी डी का मतलब होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पर प्रेफरेंस डिविडेंड ही आता है जो कि एक फिक्स रेट से होता है, इंटू 100। फिर यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे एन पी निकालेंगे हम। यहाँ पे दे रखा था सेकंड क्वेश्चन में 100 रुपये ईच था और एक्सपेंसेस हो रहे थे 3.75 रुपये पर शेयर। तो 100 में से, यानी कि इसकी फेस वैल्यू जो है 100 रुपीज़, इसमें से हम माइनस कर देंगे 3.75 रुपये। तो यहाँ पे इसका निकल के आ जाएगा 96.25 रुपीज़। और यहाँ पे पीडी निकालेंगे। पीडी निकालने के लिए हम देखते हैं कितने परसेंट पूर्वाधिकार अंश थे, यानी कि प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे देख रहे हैं 9% प्रेफरेंस शेयर, तो 9% निकालेंगे इसका फेस वैल्यू पे, तो यहाँ पे 9 रुपये आ जाएगा। जो आप 100 रुपये का 9% निकालेंगे तो 9 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 9/96.25 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.35%। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन दे रखा है ए 9.35%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, यदि प्रश्न में कर की दर नहीं दी गई है तो मानते हैं। इफ़ द रेट ऑफ टैक्स इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन एज्यूम। ऑप्शन दे रखे हैं ए 30%, बी 45%, सी 50%, डी 65%। राइट आंसर हो जाएगा सी 50%। फोर्थ क्वेश्चन, अजय लिमिटेड ने 1,200 साधारण अंश पूर्वदत्त निर्मित किए। इन अंशों का बाजार मूल्य 160 प्रति अंश है। कंपनी ने 10 रुपये प्रति अंश लाभांश भुगतान किया। समता अंश पूंजी की लागत निकालिए। जय लिमिटेड हैज़ इश्यूड 1,200 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपये ईच एज फुल्ली पेड अप। द मार्केट प्राइस ऑफ
दी शेयर इज ₹160 per share. The company has paid a dividend of ₹10 per share. Find the cost of capital. यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है हमें इक्विटी शेयर के लिए। इसको भी हम देख लेंगे कैसे सॉल्व करा है। यहाँ पर सॉल्यूशन 4 क्वेश्चन का दे रखा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू होता है DPS अपॉन MPS इंटू 100। यहाँ पे DPS का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन यहाँ पे MPS का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। और इसमें हम देख लेंगे DPS और MPS कितना दे रखा था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 160 पर शेयर और डिविडेंड भी दे रखा है। द कंपनी हैज़ पेड ए डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर। तो यहाँ पे हम इनको वैल्यू को पुट कर देंगे 10 हम लिख देंगे डिविडेंड पर शेयर में, अपॉन कर देंगे हम MPS यानी कि ₹160 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 6.25%। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा दे रखा है इसमें। ऑप्शन दे रखा है C 6.25%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर MCQ। मशीन की लागत 2 लाख वार्षिक तथा रोकड़ अंतर्वाह 40,000 प्रति वर्ष है तो अयादगी अवधि होगी। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 2 लाख एनुअल एंड कैश इनफ्लो इज 40,000 एनुअल। पे बैक पीरियड इज, ऑप्शन दे रखे हैं 2 ईयर, B 3 ईयर, C 4 ईयर, D 5 ईयर। तो इसको सॉल्व करके देख लेंगे। इसका भी एक आप देख सकते हैं पहला है पे बैक पीरियड इज इक्वल टू होता है नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। यहाँ पे फ्लो लिख दिया है, एनुअल कैश इनफ्लो होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देख लेंगे इसमें नेट इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, कंपनी की लागत यानी कॉस्ट ऑफ मशीन जो 2 लाख रुपए दे रखी है, यही हमने इन्वेस्ट कर रखा है इसमें। और इसके बाद हमें एनुअल कैश फ्लो भी दे रखा है। आप देख सकते हैं एनुअल कैश इनफ्लो 40,000। तो ये दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे 2 लाख अपॉन 40,000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, वही इसका पे बैक पीरियड होगा 5 ईयर। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा दे रखा है, D 5 ईयर्स का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, मशीन की लागत 60,000, कार्यशील जीवन 6 वर्ष, अवशेष मूल्य 8,000, रोकड़ अंतर्वाह 16,000 प्रति वर्ष, पूर्व भुगतान अवधि होगी। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 60,000 एंड वर्किंग लाइफ 6 ईयर, स्क्रैप वैल्यू इज 8 एंड कैश इनफ्लो 16,000 एनुअल। तो इसमें हमें यही पूछा है पे बैक पीरियड, तो इसको भी हम सॉल्व करके देख लेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें A 4.5 ईयर, B 3.25 ईयर, C 3.5 ईयर, D 4 ईयर। इसको जब सॉल्व करेंगे हम पे बैक पीरियड इज इक्वल टू होता है, मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिख ही रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होता है जो भी इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे दे रखा था कॉस्ट ऑफ मशीन इज 60,000 एंड वर्किंग लाइफ 6 ईयर, इसका वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 8,000। तो उसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 60,000 माइनस 8,000 अपॉन कर देंगे एनुअल कैश फ्लो, इसमें दे रखी थी 16,000। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3.25 ईयर। ऑप्शन देख लेंगे B 3.25 ईयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड, अयादगी अवधि पद्धति मापती है द पेबैक पीरियड मेथड में इंश्योर। ऑप्शन दे रखे हैं विनियोग कितना शीघ्र वसूला जा सकता है, B विनियोग से रोकड़ प्रवाह, C विनियोग का आर्थिक जीवन, D विनियोग की लाभप्रदता। A हाउ क्विकली द इन्वेस्ट मे बी रिकवर्ड, B द कैश फ्लो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, C द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, D द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा A विनियोग कितना शीघ्र वसूला जा सकता है, हाउ क्विकली द इन्वेस्टमेंट मे बी रिकवर्ड। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर का। मुद्रा का समय मूल्य गणना में शामिल किया जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग। ऑप्शन दे रखे हैं A शुद्ध वर्तमान मूल्य, B अयादगी अवधि, C लेखांकन की प्रत्याय दर, D इनमें से कोई नहीं। A नेट प्रेजेंट वैल्यू, B पे बैक पीरियड, C अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, D नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा A शुद्ध वर्तमान मूल्य नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप इन न्यूमेरिकल को भी देख सकते हैं। पहले मैंने सोचा था इन न्यूमेरिकल की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर एक बच्चे का कमेंट आया था, उसने कहा था
उसके इंटरनल एग्जाम आने वाले हैं, तो वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाए। तो आपको ऐसे सॉल्व करके जल्दी जल्दी कवर करा दी जा रहे हैं। इस बुक में जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपको ऐसे ही कवर करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट MCQ, एक कंपनी की कुल संपत्तियां 6 लाख, स्थायी संपत्तियां 3,50,000 तथा अंश पूंजी का व संचय आधिक्य 3,50,000 है। सकल कार्यशील पूंजी है। द टोटल फिक्स्ड एसेट्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज रिस्पेक्टिवली 6 लाख, 3,50,000 एंड 3,50,000 ऑफ ए कंपनी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज, ऑप्शन दे रखे हैं, ए 5 लाख, बी 13 लाख, सी 2,50,000, डी 9,50,000। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट देख सकते हैं आप, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स। इसमें हम देख लेंगे हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। हमें दे रखा है कुल संपत्तियां, यानी कि टोटल एसेट्स दे रखी हैं हमें 6 लाख, जो दे रखी हैं 6 लाख, एंड हमें यहाँ पे फिक्स एसेट दे रखी हैं 3,50,000 यानी कि 3,50,000। जब हमें कुल संपत्तियां और स्थायी संपत्तियां दे रखी हैं तो आप समझ सकते हैं कुल संपत्तियां इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब हम इसी से इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो आप 6 लाख में से यानी कुल संपत्तियों में से फिक्स एसेट्स यानी कि 3,50,000 रुपये जो दे रखे हैं उनको लेस कर देंगे, तो आप पे आ जाएगा करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2,50,000। इसका आंसर हो जाएगा सी 2,50,000, 2,50,000 रुपये। सेकंड क्वेश्चन है, एक कंपनी की चालू संपत्तियां 2,50,000 रुपये, चालू दायित्व 1 लाख रुपये तथा दीर्घकालीन ऋण 1,50,000 रुपये है। शुद्ध कार्यशील पूंजी है। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लोन इज रेस्पेक्टिवली 2,50,000, 1 लाख एंड 1,50,000 ऑफ ए कंपनी। नेट वर्किंग कैपिटल, इसको भी देख लेते हैं। सेकंड है, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। CA का मतलब होता है यहाँ पे करंट एसेट्स और CL का मतलब होता है यहाँ पे करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में देख लेंगे हम हमें ये दोनों प्रोवाइड हैं कि नहीं। क्वेश्चन में देखा है चालू संपत्तियां 2,50,000, चालू दायित्व 1 लाख, यानी करंट एसेट दे रखी है हमें 2,50,000 एंड करंट लायबिलिटी दे रखी है, दोनों को लेस कर देंगे हम। 2,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू हो जाएगा 1,50,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1,50,000। थर्ड दे रखा है, यदि चालू संपत्तियां 50,000 की हैं तथा चालू दायित्व 20,000 के हैं तब कार्यशील पूंजी होगी। इफ़ करंट एसेट्स आर 50,000 एंड करंट लायबिलिटी आर 20,000 देन वर्किंग कैपिटल विल बी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 10,000, बी 20,000, सी 30,000, डी 70,000। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। थर्ड देख सकते हैं हम, जिसमें करंट हमें एसेट दे रखी थी और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमें दे रखी थी 50,000, माइनस कर देंगे हम करंट लायबिलिटी 20,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 30,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 30,000। 4, यदि तरल संपत्तियां 70,000 की हैं तथा कुल चालू संपत्तियां 1 लाख की हैं तब स्टॉक की राशि होगी। इफ़ लिक्विड एसेट्स आर 70,000 एंड टोटल करंट एसेट्स आर 1 लाख देन अमाउंट ऑफ स्टॉक विल बी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 10,000, बी 30,000, सी 1,70,000, डी नन ऑफ दीज। लिक्विडिटी एसेट्स, जो आप लिक्विडिटी एसेट्स इज इक्वल टू होता है जो करंट एसेट्स होती हैं उनमें से हम माइनस कर देते हैं प्री पीरियड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम निकाल लेंगे। जब हम लिक्विडिटी एसेट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं प्री पेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक को हम लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें देख क्या रखा है, इसमें दे रखा है लिक्विडिटी एसेट्स दे रखी है हमें 70,000 एंड टोटल करंट एसेट दे रखी है। हमें क्या पूछ रखा है, स्टॉक पूछ रखा है। हमने करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस करा होगा तभी हमें लिक्विडिटी एसेट मिली होंगी 70,000। तो सोचते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे होता है स्टॉक वैल्यू इज इक्वल टू होता है CA माइनस LA, यानी कि करंट एसेट्स माइनस लिक्विडिटी एसेट्स। तो 1 लाख हमें दे रखा था करंट एसेट्स एंड 70,000 दे रखा था हमें लिक्विडिटी एसेट्स। इसमें से माइनस कर देंगे 30,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,000। कौन सा ऑप्शन है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट चैप्टर, न्यूनतम सीमा का निर्धारण करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। विच फार्मूला इज यूज टू नो द लेवल ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल। ऑप्शन दे रखे हैं, ए मिनिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड, अधिकतम उपयोग इनटू अधिकतम आदेश अवधि, बी रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन,
पुनः आदेश स्तर प्लस पुनः आदेश मात्रा माइनस न्यूनतम उपभोग। सी ऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। पुनः आदेश स्तर माइनस सामान्य उपयोग इंटू सामान्य सपुर्दगी समय। डी मिनिमम कंजप्शन इंटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम, न्यूनतम उपयोग इंटू आपातकालीन सुपुर्दगी समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इंटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। पुनः आदेश स्तर माइनस सामान्य उपयोग इंटू सामान्य सपुर्दगी समय। सेकंड, आभासा विश्लेषण में मदों के विभाजन का आधार है। द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इन ABC एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। ABC एनालिसिस मतलब होता है, ABC की जो फुल फॉर्म होती है इसमें होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल सामग्री का विनियोग मूल्य, बी कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल सामग्री का उपयोग मूल्य, सी दे रखा है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम सामग्री की उपयुक्त मात्रा, डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल सामग्री का विनियोग मूल्य। थर्ड, एक कार निर्माता 20,000 प्रति पार्ट की दर से 2,000 स्टील पार्ट्स खरीदता है। प्रति आदेश लागत 50 रुपये है। एक बहन लागतें प्रति इकाई प्रति बस स्कंद मूल्य का 10% है। मितव्ययी आदेश मात्रा होगी। एक कार मैन्युफैक्चर परचेज 2000 स्टील पार्ट 200 per part. Cost of placing an order is 50 and the annual carrying cost per unit is 10% of inventory price per unit. Economic order quantity is, ऑप्शन दे रखे हैं, ए 50 पार्ट, बी दे रखा है 100 पार्ट्स, सी दे रखा है 150 पार्ट्स, डी दे रखा है 200 पार्ट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 100 पार्ट्स। नेक्स्ट चैप्टर MCQ फर्स्ट दे रखा है, इस सूत्र से किसकी गणना की जाती है। व्हाट दिस कैलकुलेटेड वाई दिस फॉर्मूला। सेल अपॉन रिसीवेबल। ऑप्शन दे रखे हैं, ए लेनदार की आवर्ती क्रेडिटर टर्नओवर्स, बी प्राप्तियों की आवर्ती रिसीवेबल टर्नओवर, सी दे रखा है स्कंद आवर्त स्टॉक टर्नओवर, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। राइट आंसर हो जाएगा बी प्राप्तियों की आवर्ती रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर को मापने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है सेल अपॉन रिसीवेबल। सेकंड, निम्न सूत्र से किसकी गणना की जाती है। व्हाट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल। ऑप्शन दे रखे हैं, ए औसत संग्रह अवधि एवरेज कलेक्शन पीरियड, बी देखा है औसत भुगतान अवधि एवरेज पेमेंट पीरियड, सी दे रखा है ए और बी दोनों बोथ ए एंड बी, डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ए औसत संग्रह अवधि एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल। सी स्कंद आवर्त अनुपात है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, ऑप्शन दे रखे हैं, ए लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बी तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो, सी शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशियो, डी उपयोग में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ए लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये ऊपर कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो 5 दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसका फर्स्ट MCQ नीचे दे रखा है, भविष्य में रोकड़ की कमी या आधिक्य को प्रदर्शित करने वाला विवरण को कहते हैं। द स्टेटमेंट शोइंग डेफिशिएंसी और सरप्लस इन कैश इन फ्यूचर इज सेड। ऑप्शन दे रखे हैं, ए रोकड़ खाता, बी रोकड़ बजट, सी रोकड़ प्रवाह विवरण, डी ये सभी। ए कैश अकाउंट, बी कैश बजट, सी कैश फ्लो स्टेटमेंट, डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कैश बजट। सेकंड, संपत्तियों पर हिरास रोकड़ बजट के किस भाग में लिखा जाता है। इन विच पार्ट ऑफ कैश बजट डेप्रीशिएशन ऑन एसेट इज शोन। ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्राप्तियाँ, बी भुगतान, सी दोनों, डी कहीं नहीं। ए रिसीप्ट, बी पेमेंट, सी बोथ, डी नाइदर। राइट आंसर हो जाएगा डी कहीं नहीं नाइदर। बुक में बस टोटल इतने ही MCQ थे जो आपको न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं और उसके साथ साथ आपको थ्योरी के भी पूरी बुक कंप्लीट करा दी गई है जितने भी क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये कुछ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, आप इनको दोबारा देख सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जब एग्ज़ाम आते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम तो देने ही नहीं आते, बस जो एग्ज़ाम आते हैं मेन, उनके भी 15-20 दिन पहले ही वो सीरीज़ या जो भी पढ़ने का मटेरियल होता है उनको उठाकर देखते हैं। जब वो देखेंगे मटेरियल उसका उठा के, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस फाइनेंस हो गया, उनको लगेगा इसमें ज़्यादातर थ्योरी दे रखी होगी, पर ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो टोटली न्यूमेरिकल से भरे हुए हैं। जब उनको ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन तो इधर उधर भागेंगे। आप देखना लास्ट में वीडियो पर तभी व्यूज़ आते हैं, क्योंकि बीच में वीडियो डालने से व्यूज़ नहीं आते हैं ज़्यादा, क्योंकि लोग देखते ही नहीं हैं। जब एग्ज़ाम टाइम आता है तभी ज़्यादातर व्यूज़ आते हैं। जो बच्चे एंड में पढ़ते हैं उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है। वो भी आराम से एग्ज़ाम टाइम से पहले इनको देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं क्वेश्चनों को, क्योंकि सिंपल वे में समझा दिया जाता है कोई भी क्वेश्चन हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए।